हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन एवरीवन। तो आज आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ 2024 एक्सिस 125 का फर्स्ट लुक एंड राइड रिव्यू। तो एकदम नया स्कूटी है जो कि हम मेरे दोस्त ने परचेज़ किया है। तो देख पा रहे हैं अभी तक नंबर प्लेट भी नहीं लगा है। सो यू कैन इमेजिन दैट बहुत ही प्यारा स्कूटी है। तो इसका फर्स्ट लुक और राइड रिव्यू आज हम करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सिस 125 का ये है टॉप मॉडल जो कि टॉप वेरिएंट है, ब्लूटूथ राइड कनेक्ट एडिशन। तो फर्स्ट लुक अगर फ्रंट से हम देखते हैं तो इसमें फ्रंट एप्रन वगैरह पूरा एकदम रेट्रो क्लासिक स्कूटर का लुक्स आ जाता है। जहाँ पे आपको जनरली ये जो पार्ट है मेटल में मिलता है, नोज़ फाइबर में मिल जाता है, और ये वाला जो साइड फेयरिंग्स है दोनों साइड पे वो मेटल में आता है। अभी यहाँ पे एलईडी डीआरएल और हैलोजन इंडिकेटर के साथ फ्रंट नोज़ बहुत ही सिंपल सोबर सा लगता है। टेलीस्कोपिक फोक्स दिया हुआ है और इसके साथ सामने में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है विद अ सिंगल पिस्टन कैलिपर। जनरली टायर का जो सेक्शन है वो 90-100 सेक्शन का 12 इंच का टायर है। सेम सेक्शन का आपको रियर टायर भी मिल जाएगा, बट वो 10 इंच का मिलता है। तो चलिए साइड पोर्शन पे आते हैं। मिरर्स जो है राउंड शेप में क्रोम मिरर्स दिया हुआ है, और डिस्प्ले जो है आप डिजिटल डिस्प्ले देख पा रहे हैं। दिस इज़ द राइट कनेक्ट ब्लूटूथ एडिशन। स्विच गियर की बात कर ले तो हाई बीम, लो बीम, यहाँ पे आपका इंडिकेटर का स्विच, यहाँ पे आपको जो मिलता है हॉर्न का स्विच, देन इंजन किल स्विच मिल जाता है। दैट्स ऑल। तो यहाँ पे एक यूएसबी चार्जर मिल जाता है जो कि इल्यूमिनेटेड है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को ऑन करने पर आप लोगों को मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। देखिए राइट कनेक्ट के सारे फीचर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे एक सिलेक्ट का बटन है जहाँ से आप टॉगल करके मेन्यू में टॉगल कर सकते हैं। जैसे कि ये ओडोमीटर था, अभी ये ट्रिप ए है, ट्रिप बी, स्पीड। उसके बाद आपको दिखा देगा लेफ़्ट साइड में यहाँ पे फ्यूल इंडिकेटर है, यहाँ पे इंजन हीट टेम्परेचर है, बैटरी इंडिकेटर कितना वोल्टेज है, और इसके संग ही संग आपका टोटल ओडोमीटर भी दिखा देगा। और यहाँ पे फ़ोन का सारा टेलीमेट्रिक्स दिखा देता है, टर्न बाई टर्न नेविगेशन है। इसके अलावा यूएसबी चार्जर जो है वो है आपका इल्यूमिनेटेड दिया हुआ है। यहाँ पे कभी होल है जहाँ पे आप बॉटल्स या फिर अपना फ़ोन चार्ज करने के लिए रख सकते हैं। जो लॉक सेट यहाँ पे दिया हुआ है कुछ इस तरीके का है, जहाँ पे आप लोग पुश बटन को क्लिक करने पर ये इस जगह से लॉक हो जाता है। और चाबी के पीछे में यहाँ पे जो थ्रेड वगैरह दिया हुआ है एक लॉक ओपनिंग करने के टाइप पे, इससे आप लॉक को इजीली ऐसे ओपन करके फिर आप की इंसर्ट कर सकते हैं। जहाँ पे आपको ऑन के बाद लेफ़्ट में एक साइड आप अगर ट्विस्ट करते हैं तो ऑफ़, और दूसरा साइड पे नॉर्मली ट्विस्ट करेंगे तो सीट ओपन हो जाएगा, और पुश करके लेफ़्ट साइड करेंगे तो आपको हैंडल लॉक हो जाएगा। फ्लोर बोर्ड में काफ़ी जगह है। बात कर लेते हैं सीट की। सीट बहुत ही स्पेशियस है। एक्सिस 125 का सीट कवर भी लगा हुआ है, और नीचे में आपको एक हाफ फेस हेलमेट आ जाता है अलॉन्ग विथ फ्यू एक्सेसरीज इफ़ यू वांट टू कीप। और टोटल टैंक कैपेसिटी है 5 लीटर्स का। हैलोजन हेडलाइट, एलईडी हेडलाइट, एंड उसके साथ हैलोजन हेडलाइट और इंडिकेटर मिल जाता है आपको। सामने भी इंडिकेटर आपको हैलोजन सेटअप में ही मिलेगा, मगर एलईडी डीआरएल्स जो है आपको देखने के लिए मिलता है। तो सामने से एक बार आपको मैं लुक्स दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके का आपको हेडलाइट मिल जाएगा, और अलॉन्ग विथ एलईडी डीआरएल्स। सामने फुट रेस्ट में बहुत ज़्यादा जगह है स्पेस में और फुटबोर्ड पे, और यहाँ पे देख सकते हैं आप इजीली आपको आराम से पैर रखने के लिए रियर फुट रेस्ट दिया जाता है। एग्जॉस्ट पे आपको क्रोम मफलर देखने को मिलेगा जो कि मेटल में है, और रेस्ट ऑफ द पूरा बॉडी ये जो है ये आपको फाइबर में मिलेगा। एक्सिस 125 का आपको मेटल एम्ब्लेम और राइट कनेक्ट एडिशन का लोगो भी देखने के लिए मिल जाता है, और डबल स्टैंड, साइड स्टैंड, इसके साथ आप लोगों को किक भी देखने के लिए मिल जाएगा जैसे कि देख सकते हैं। एक दिक्कत यह है कि किक आप नॉर्मली इसको साइड स्टैंड पे नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको डबल स्टैंड करके ही किक स्टार्ट करना पड़ेगा।
और ये देख सकते हैं कुछ इस तरह का लुक है। ओवरऑल स्कूटी का मैं एक बार फिज़िकल ओवरव्यू आप लोगों को दिखा देता हूँ। इस स्कूटी में 124.6 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन आता है, जो कि 8.7 PS का मैक्स पावर और 10 Nm का मैक्स टॉर्क जनरेट करता है। BS6 फेज़ 2 E20 कंप्लाइंट। इसमें आप नॉर्मल पेट्रोल या E20 पेट्रोल भी फिल करवा सकते हैं। और लेडीज़ फुट रेस्ट वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। एलॉय व्हील्स ब्लैक कलर में मिलता है, मगर इंजन केसिंग जो है वो आपको सिल्वर फिनिश में मिलता है। अनलाइक बर्गमैन में, जैसे कि देख सकते हैं ये मेरा बर्गमैन है, यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं ब्लैक कलर का इंजन फिनिश मिलता है, यहाँ पे सिल्वर फिनिश में मिलता है। तो जल्दी इन दोनों का एक कंपैरिजन वीडियो लेके आऊँगा। तो टिल देन एक बार ऑन रोड प्राइस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कोलकाता में अभी ऑन रोड प्राइस जो है एक्सेस 125 टॉप एंड इस वेरिएंट का प्राइस है 1,14,000 और बेस वेरिएंट जो ड्रम ब्रेक में आता है टोटल उसका 1,04,000 का प्राइस है। तो टोटल 3 वेरिएंट आते हैं, बेस वेरिएंट, राइड कनेक्ट एडिशन और ये टॉप एंड। मोस्ट प्रोबेबली जो बेस वेरिएंट है वो अभी भी ड्रम ब्रेक में आता है, बट शोरूम पे हम लोगों ने नहीं देखा था। मोस्ट प्रोबेबली उसका सप्लाई चेन का कोई प्रॉब्लम है। तो अगर आप लोग बुकिंग करवाना चाहते हैं तो नियरेस्ट सुजुकी सर्विस सेंटर मतलब जो डीलरशिप्स है वहाँ पे कांटेक्ट करके ज़्यादा डिटेल जान सकते हैं अपने स्टेट का ऑन रोड प्राइस के साथ। तो चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं एक्सेस चलने में कैसा है, क्योंकि मैं बर्गमैन चला रहा हूँ ऑलमोस्ट 6 महीने में 6,000 किलोमीटर से ऊपर चला चुका हूँ। मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है फ़िलहाल। और जितने भी दिक्कत हुए थे BS6 स्टेज 1 के स्कूटर्स में, जैसे कि बैटरी प्रॉब्लम होता था, फ्यूल इंजेक्टर का प्रॉब्लम होता था, मेरे इस बर्गमैन में अभी तक नहीं आया है। प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो यहाँ पे एक आपको हुक मिल जाएगा मतलब लगेज वगैरह टांगने के लिए, और नीचे भी एक यहाँ पे आपका शॉपिंग हुक दिया हुआ है। तो चलिए एक बार चला के देखते हैं स्कूटर कैसा है। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए सुन लेते हैं एक्सेस का इंजन नोट। तो चलिए राइड करते हैं अपनी एक्सेस 125 को। तो जैसा कि मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन है स्कूटी के साथ, जैसे कि देख पा रहे हैं रोड्स उतने अच्छे नहीं हैं और स्कूटी में हम लोग 2 जन थे। मेरा वेट करीब करीब 95 किलोज़ है और जो मेरा पिलियन है वो भी अप्रॉक्सीमेटली 65 के करीब है। तो अगर देखा जाए तो करीबन 160 केजी हम दोनों का कंबाइंड वेट है। फिर भी देखिए स्पीड ब्रेकर के ऊपर से कितना इजीली जा रहा है। देयर इज़ नो लैक ऑफ टॉर्क एट ऑल। इनिशियल पावर बहुत स्मूथ है और अगर मैं उसको थोड़ा स्पीड बढ़ाऊँ भी तो फिर भी मुझे बहुत स्मूथ लग रहा है। सस्पेंशन का क्वालिटी इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ में सुना था कि एक्सेस का जो सस्पेंशन है, जैसे कि देखिए अभी एक के बाद एक स्पीड ब्रेकर जब क्रॉस हो रहा है फिर भी बहुत स्टेबल है, किसी भी तरह का अंडुलेशंस नहीं है, कंफर्ट एकदम टॉप नॉच है और सीट का जो क्वालिटी है माय गॉड इट्स जस्ट नेक्स्ट लेवल। मैं इजीली बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने जुपिटर 125 को उतना नहीं चलाया, थोड़ा बहुत चलाया है, बट एक्सेस मैं बहुत दिनों से अपने दोस्तों के पास है ऑलरेडी, तो मैं एक्सेस को बहुत दिनों से मैंने चलाया हूँ और मेरा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस इस स्कूटी के ऊपर इतना ज़्यादा अच्छा है क्योंकि मैंने बहुत सारे ख़राब रास्तों पे एक्सेस को चलाया है। खुद मैं बर्गमैन राइड करता हूँ, मैंने देखा है कि बर्गमैन का सस्पेंशन कंपैरेटिवली एक्सेस से बहुत ज़्यादा मतलब स्टिफर साइड पे है। अभी देखिए कि इस छोटे छोटे गैप से भी मैं आपको दिखाना चाहूँ कि सिटी में चलाने के लिए छोटे मोटे गैप्स के अंदर से या फिर छोटे छोटे नैरो लेन्स पे कितना इजीली चला जाता है। इतना वज़न स्कूटी पे है फिर भी देखिए कितना इजीली ये मतलब ट्रैफिक को फ़िल्टर आउट करके एकदम इजीली चला जाता है, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है। और इन टर्म्स ऑफ मैन्यूवरेबिलिटी एंड इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट एकदम सीमलेस टॉर्क डिलीवरी और एकदम स्मूथ पावर के लिए एक्सेस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्कूटीज़ इन द मार्केट। अब मैं वन ऑफ द बेस्ट नहीं बोलूँगा, बेस्ट ही बोलूँगा, क्योंकि एक्टिवा में लो एंड अच्छा है बट एक्टिवा का सस्पेंशन अगर हम दोनों बैठते हैं तो इजीली बहुत इजीली दब जाता है क्योंकि मैंने टेस्ट ड्राइव लेके भी देखा है। बट एक्सेस का एकदम डायरेक्टली पूरा पूरी बॉटम आउट नहीं होता है
और अगर आप लोग पिलियन के साथ चलाएंगे तो अगर आप खुद चलाएंगे सिंगल में तो थोड़ी बहुत स्टिफ लग सकती है, मुझे उतना आइडिया नहीं है, बट विथ पिलियन इट्स दी बेस्ट कंफर्टेबल स्कूटर अलॉन्ग विद द कुशन सीट, बिकॉज जितना तक मुझे पता है एक्सेस हैज़ गॉट द बेस्ट सीट इन द मार्केट इन द 125cc सेगमेंट। और कंफर्ट, पावर डिलीवरी, फ्यूल एफिशिएंसी की अगर बात करेंगे तो इजीली सिटी में 45 to 50 का माइलेज इजीली दे देती है सिंगल राइड पे। और अगर आप पिलियंस के साथ चलाएंगे तो 45 इजीली आ जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जैसे कि देख सकते हैं हाइट पे चढ़ रहा हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है। तो मैं अपने फर्स्ट राइड रिव्यू को इतना तक ही सीमित रखूँगा, और लॉन्ग रन पे हमारे स्कूटी में कोई दिक्कत आता है या नहीं, या फिर कोई भी प्रॉब्लम के बिना इजीली चलता है, वो भी मैं आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम शेयर करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना ज़रूर मत भूलिए, और कोई भी डाउट हो तो हम लोगों के साथ मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन माई कॉमेंट सेक्शन। तो मैं डेफिनेटली आप लोगों का डाउट जो है क्लियर करूँगा। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।